ट्रंप के खिलाफ 7 देशों ने अपने सैनिक मैदान में उतार दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या बड़ी जंग होने वाली है, ट्रंप के खिलाफ क्या युद्ध की तैयारी है और अब क्या नेटो टूटने वाला है। ये पूरा विवाद क्या है, आसान भाषा में समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आज सबसे पहला पॉइंट यही है, 7 देशों ने अपने सैनिक क्यों उतार दिए हैं। दूसरा है, ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ क्या सच में युद्ध की तैयारी हो रही है। तीसरा है, क्या टूटने की कगार पर खड़ा है नेटो और क्यों इसके अंदर अब डिफरेंसेस आ गए हैं, क्यों इन देशों के अंदर डिफरेंसेस आ गए हैं। चौथा है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग यानी कि अमेरिका, रूस और चाइना भिड़ गए हैं। पांचवा है, अमेरिका क्या हवाई हमला कर सकता है और इस पर कानून क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये नक्शा दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये आपको ग्रीनलैंड दिखेगा, इसका नाम ग्रीनलैंड है, लेकिन ये इसमें ये जितना भी अगर आपको पूरा एरिया दिख रहा है ये बर्फ से भरा हुआ है। अगर आप ये एक सर्किल देखेंगे, ये है आर्कटिक ओशन, जो कि पूरा बर्फीला इलाका है। यहाँ पे आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते क्योंकि लिटरली जो ज़मीन है वो 3 किलोमीटर की मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है। कुछ ही हिस्सा है जो कि एक्सेसिबल है। अब ये ग्रीनलैंड है, आपको यहाँ पर कनाडा दिखेगा, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका दिखेगा, यहाँ पर रूस है, ये डेनमार्क है और जो ये ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है। फिलहाल डेनमार्क के, आप सोच लीजिए कि डेनमार्क का ही कब्जा है उस पर। ये जो आपको थुले एयरबेस दिख रहा है ये अमेरिका का एयरबेस है। अब अगर आप यहाँ का पूरा इलाका देखते हैं तो ये अटलांटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन और इसके बीच में है ग्रीनलैंड। अब अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा कर ले, लेकिन रूस, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, नेटो मेंबर्स ऐसा होने नहीं देंगे। इनफैक्ट चीन भी ऐसा होने नहीं देगा। इसके पीछे का विवाद, इसके पीछे की कहानी अब आपको समझनी है और आसान भाषा में ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्रीनलैंड दिखता है। अब मैं आपको बताती हूं कि मामला शुरू कहां से हुआ। तो ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी आती है। आप सबको अभी तक पता होगा, अगर आप थोड़ी भी न्यूज़ देखते होंगे, इंटरनेशनल खबरें फॉलो करते होंगे, कि ट्रंप कितनी बार कह चुके हैं कि भाई ग्रीनलैंड पर मैं कब्जा करना चाहता हूं और मैं कब्जा कर लूंगा और जो जो इसका विरोध करेगा उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। अब ग्रीनलैंड क्योंकि इस वक्त डेनमार्क की प्रॉपर्टी है, तो लिटरली ट्रंप को वेनेजुला की तरह, जैसे वेनेजुला में घुसकर ट्रंप अपनी फोर्सेस के साथ राष्ट्रपति को उठा के ले आए, उसमें इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हो गए, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ग्रीनलैंड जो कि इस वक्त डेनमार्क की प्रॉपर्टी है, ट्रंप उसको कब्जाने के लिए हमला कर दे। और ग्रीनलैंड एक नेटो सदस्य देश है, तो जितने भी नेटो के सदस्य देश है वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जा रहे हो, आप नेटो के खुद के कानून के खिलाफ जा रहे हो। एक नेटो देश जो कि अमेरिका है, दूसरे नेटो देश जो कि ग्रीनलैंड है, उस पर हमला नहीं कर सकता है। यूएस के खिलाफ यूरोपियन देश एकजुट हो गए हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई हम नहीं सहेंगे, ये गलत हो रहा है। और लिटरली 7 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं। और ये 7 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रांस ने अपने 15 सैनिक भेजे हैं, जर्मनी ने अपने 13 अधिकारी भेजे हैं, ब्रिटेन ने अपना 1 अधिकारी भेजा है, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड ने अपने 2-2 सैनिक तैनात किए हैं, स्वीडन ने भी सैनिक भेजने की पुष्टि की है, हालांकि नंबर अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन यह पक्का है कि नेटो सदस्य देशों का ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस चल रहा है कि कोई भी दूसरा मुल्क उस पर कब्जा ना कर सके। ग्रीनलैंड पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया जा रहा है और ग्रीनलैंड खुद की सुरक्षा कर सके, ग्रीनलैंड के पास जो डेनमार्क के सैनिक हैं वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा कर सके, अब जो यूरोपियन देशों के सैनिक पहुंचे हैं वो उसकी सुरक्षा कर सके। डेनमार्क के सैनिकों के अलावा ईयू से लगभग 35 से 40 सैन्य कर्मी वहां पर पहुंचे हैं। इटली ने पूरे ऑपरेशन को मजाक जैसा बताया है। इटली पीछे हट गया है कि भाई इसमें मैं साथ नहीं हूं, यानी हम कोई भी आवाज खड़ी नहीं करेंगे और ना ही हम अपने सैनिक भेजेंगे। अच्छा, ये जो अभी एक तरीके से सैन्य अभ्यास चल रहा है ये एक बड़ा फॉर्म भी ले सकता है, बड़ा मिशन भी, जिसको कहेंगे ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री। ये एक नेटो का मिशन होगा, वही नेटो जिसका सदस्य अमेरिका भी है, और कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ ही ये पूरा का पूरा मिशन होगा। ग्रीनलैंड के आसपास इलाकों में निगरानी बढ़ाएंगे, किसी भी खतरे का सैन्य जवाब देने की ताकत को मजबूत करना इसका मकसद होगा।
पोलैंड, इटली, तुर्की ने सैनिक भेजने से इनकार कर दिया कि हम तो नहीं भेजते सैनिक। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में यूरोपीय देश है। सोचिए, ये तो सब एक ही है, वेस्टर्न अलायंसेस हैं ये तो सारी। लेकिन अब यूरोपीय देश ही अमेरिका के खिलाफ उतर गए हैं, कह रहे हैं कि अगर ट्रंप हम पे टैरिफ लगाएंगे क्योंकि हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और आपको पता है कि यूरोपियन मुल्कों के बीच में और अमेरिका के बीच में ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट यूरोपीय देशों से ज़्यादा ही माल जाता है अमेरिका। ईयू का एक कानूनी हथियार है, यूरोपियन यूनियन का एक कानूनी हथियार है जिसको इनफॉर्मली कहा जाता है ट्रेड बजूका। अगर इसके तहत ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री इन यूरोपियन मुल्कों पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करेगी तो ईयू अपना कानूनी हथियार निकालेगा और ये भी जवाबी कार्रवाई में टैरिफ लगाएगा। अब देखिए ट्रंप ने क्या किया, यही किया, आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया। पहले ही महाशय 15% टैरिफ लगा के भेजे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इसको और 25% कर देंगे। तो देख रहे हैं ट्रंप जो है वो टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो यूरोपियन देश भी है, चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी कहा कि हम भी अपने सैनिक उतार देंगे। अब बात यह है कि सच में ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ युद्ध की तैयारी हो रही है। और देखिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के जितने भी मुल्क हैं ये सब नेटो के सदस्य हैं। अब अगर ये आपस में ही भिड़ जाएंगे तो नेटो के टूटने का खतरा तो है ही। तो मतलब युद्ध की तैयारी हो रही है। कल को अमेरिका ने हमला कर दिया, अब इन सब देशों के भी सैनिक पहुंचे हुए हैं ग्रीनलैंड, तो आपस में ये लोग भिड़ जाएंगे और ये एक बड़ी जंग के कगार पर चीजें खड़ी हैं। अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तकरीबन वहां पर 57,000 लोग हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, 57,000 पीपल, और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। ग्रीनलैंड का 85% भाग जो है वो 3 किलोमीटर की मोटी बर्फ की चादर से पूरा का पूरा ढका हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब भारत की बात करते हैं। भारत 2007 से आर्कटिक में वैज्ञानिक शोध यानी कि रिसर्च कर रहा है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने का असर हिमालय और भारत की नदियों पर भी पड़ रहा है, तो भारत इसकी स्टडी करता है और सच में पड़ता है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि इतनी मोटी चादर है, एक्सेसिबल नहीं है वो रीजन। अब अगर बर्फ पिघल रही है तो जो वहाँ पर रिसोर्सेज छुपे हुए हैं, जो वहाँ पर मिनरल्स, जो वहाँ पर खनिज छुपे हुए हैं, जो वहाँ पर भंडार है रिसोर्सेज का, वो अब एक्सेसिबल हो रहा है। अब क्योंकि बर्फ पिघल रही है तो अब जो समुद्र के द्वारा रूट्स होते हैं यानी कि रास्ते होते हैं वो खुलेंगे। तो इसलिए अमेरिका इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है कि भाई जो आर्कटिक है अगर उसकी बर्फ पिघल रही है तो हम लोग बेहतर कनेक्टिविटी ला सकते हैं, हम हमारे समुद्री रूट्स को खोल सकते हैं, हम हमारा सामान जल्दी दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे देशों का सामान जल्दी हमारे पास आ सकता है। अभी तक जिस बर्फ के अंदर खनिज, रिसोर्सेज, वैल्यूएबल चीज़ें छुपी हुई थी, अब उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। 1814 से ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। फिर उसके बाद तो अमेरिका ने भी मान लिया था कि हाँ भाई डेनमार्क के अंडर ही ये पूरा ग्रीनलैंड का सौदा है। ट्रंप बोले कि देखिए हमारा जो गोल्डन डोम है उसके लिए भी ग्रीनलैंड ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क पर जाकर कब्जा कर लोगे। इसमें एक और मैं आपको क्लॉज बताती हूँ जो कि अभी आगे हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि ग्रीनलैंड के लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अगर चाहें तो डेनमार्क से अलग हो सकते हैं और चाहे तो अगर वो अमेरिका को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ये ग्रीनलैंड के लोगों के पास अधिकार है। लेकिन उसमें भी आपको डैनिश सांसद की मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको मिलने नहीं वाली है, क्योंकि डेनमार्क कभी भी अपना कब्जा, अपना अधिकार ग्रीनलैंड से नहीं छोड़ेगा। वो बहुत बार कह चुका है हम इंटरेस्टेड नहीं हैं ट्रंप की डील में। अब क्या टूटने की कगार पर खड़ा है नेटो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए नेटो आप सबको पता होगा 32 देशों का एक सैन्य संगठन है। रशिया नेटो से चिढ़ता है लिटरली। ईयू में कुल 27 देश हैं और उसमें से 23 देश जो हैं वो नेटो का हिस्सा हैं। अब नेटो का कानून क्या कहता है कि किसी एक मुल्क पर हमला मतलब हम सब पर हमला, आर्टिकल 5। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो यूएस कह रहा है कि मैं दूसरे ही नेटो देश पर हमला कर रहा हूँ। ये कोई बाहरी हमला नहीं है, एक नेटो कंट्री दूसरे नेटो कंट्री पर हमला कर रही है। यूएस अगर नेटो देश ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो यूरोपियन जो देश है वो नेटो से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि क्लियरली ट्रंप इन कानूनों के खिलाफ जाकर ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे।
नेटो कमजोर हुआ तो रूस को फायदा होगा। भाई नेटो जो है, रूस तो दिन भर धमकियां देता रहता है नेटो को, और नेटो मुल्क दिन भर रूस को धमकी देते रहते हैं। उधर यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए, रूस कहता है अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि ट्रम्प भी भिड़े हुए हैं, पुतिन भी, रशिया भी भिड़े हुए हैं और जिनपिंग भी भिड़े हुए हैं। मैं आपको समझाती हूँ। दुनिया का 10% साफ पानी, दुर्लभ खनिजों का भंडार ग्रीनलैंड में है। तेल, गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिसके पीछे ट्रम्प एकदम मतलब लिटरली पीछे पड़े हुए हैं रेयर अर्थ मिनरल के लिए। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से डील कर ली, इसके लिए वो चाइना के काउंटर में अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पूरा कारोबार कौन चलाता है? चाइना चलाता है। डोमिनेंस किसका है? चाइना का है। तो चाइना के खिलाफ एक स्ट्रांग पावर बनना चाह रहे हैं ट्रम्प। तो क्या करते हैं, जहां उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। वेनेजुएला में भी ऐसा हुआ, ग्रीनलैंड में भी ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो डील किए बैठे हैं वहां पर भी ऐसा है। तो ये सारी चीज, बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स का उधर भंडार है, बस उसको प्रोसेस करने की जरूरत है। खैर, आर्थिक तकनीकी महत्व है ग्रीनलैंड का। अगर ट्रम्प यानी कि अमेरिका इस पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका के पास अभी तक का ये सबसे बड़ा एरिया हो जाएगा। वहां के रिसोर्सेज अमेरिका के हो जाएंगे, वेनेजुएला के तो हो ही चुके हैं, उधर का तेल तो ट्रम्प अपने कब्जे में कर चुके हैं, अब यहाँ के भी ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज भी ट्रम्प अपने कब्जे में करना चाहते हैं। चीन ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है। अब ग्रीनलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, विच इज ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है, मैंने आपको नक्शा दिखाया था। यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी की जा सकती है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर बैठना चाहता है कि भाई ग्रीनलैंड हमारा है, तो वो उसको एक तरीके से मिलिट्री निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, रूस और चीन को जवाब देने के लिए करना चाहता है। अमेरिका ये भी कहता है कि भाई रूस और चीन की गतिविधियां वहां पे बढ़ रही हैं, तो कल को रूस और चीन ना अपना लें ग्रीनलैंड को, इसलिए हम कब्जाना चाहते हैं। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, तो अब इसमें जितने भी ये बड़े देश हैं वो नए शिपिंग रूट्स के जो नए तरीके हैं वो खोज रहे हैं कि बर्फ़ पिघल रही है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को खतरा बढ़ रहा है। बर्फ़ पिघलती है चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे हमें हमारे एनवायरनमेंट पे खतरा होगा, लेकिन नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा ट्रेड आसान हो जाएगा, हमारे लिए नए रास्ते आ जाएंगे समुद्र में, वहाँ के रिसोर्सेज हमारे हो जाएंगे। क्षेत्र में रूस चीन की बढ़त रोकने में मदद, ऑब्वियसली अगर अमेरिका ऐसा सोच रहा है तो रूस और चीन की जो क्षेत्र में दबाव बढ़ रहा है उसको रोकना चाहता है अमेरिका, ये तो क्लियर है। यूएस इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। 2018 में चीन ने खुद को नियर आर्कटिक कंट्री बताया था, और देखिए चीन और रूस क्यों नहीं चाहेगा कोई ग्रीनलैंड जैसे इतने बड़े लैंड, इतने बड़े रिसोर्सफुल लैंड पर कब्जा करना, वहां पर अपना दबाव बनाना, उधर अपना क्षेत्र कायम करना, कौन सा बड़ा देश नहीं चाहेगा। ग्रीनलैंड में घटती बर्फ ने बढ़ाई दुनिया की दिलचस्पी। सोचिए, ये तो एक डेंजर है कि बर्फ पिघल रही है। भारत तो यही स्टडी कर रहा है कि भाई अगर वहां की बर्फ पिघलेगी तो हमारे समुद्र, हमारी नदियां यानी भारत की नदियां, उन पे खतरा है। लेकिन अब इसको एज अ ट्रेड इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में अमेरिका हवाई हमला कर सकता है ग्रीनलैंड पर? कानून क्या कहता है? तो देखिए, ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नेटो देश हैं, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। एक नेटो देश दूसरे पर कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता, ये क्लियर है, पूरी तरह अवैध है और नेटो संधि के खिलाफ होगा। इसलिए ही यूरोपियन देश ट्रंप के खिलाफ यानी अमेरिका के खिलाफ उतरे हुए हैं। ग्रीनलैंड पहले स्वतंत्र हो फिर अमेरिका से जुड़े, एक ये प्रावधान है। अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड के लोग रेफरेंडम करके स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी डैनिश संसद की मंजूरी उनको चाहिए होगी, उसके बिना ये नहीं हो सकता। तो देखिए, इस वक्त ग्रीनलैंड को लेकर ग्लोबल इक्वेशन चेंज हो रही है, आपस में ये वेस्टर्न अलायंसेज ही लड़ रही हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।